अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये किताब है 70 दुख एक तावीज़, जो कि शेखुल वज़ाइफ़ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मौज़ूवी चौक़ाई दावत बरकातुहू आलिया की लिखी हुई है। कल वाली वीडियो की आज इसका दूसरा हिस्सा है। 11 और 12 अदद के छुपे हुए तबसमाती क़ुव्वतें मदरसे के उस्ताद साहब का अगवा चल रहा था और ये नक्श है आज इस नक्श के 3 अमाल और हैं। अहले बैत की मौजूदगी में सहाबी का इंतखाब। मैंने अर्ज़ किया, आगा साहब आप पर तो रूहानी कायनात के उलूम बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं, लेकिन ये फरमाएं अहले बैत में से इतने अजीम हस्तियों के होते हुए और दीगर औलिया कराम की मौजूदगी में सिर्फ हज़रत अबू बकर और शेख अब्दुल कादिर का ही इंतखाब क्यों हुआ। का बुज़ुर्ग तेहरानी ने फरमाया, देखो ये तो रब्बुल आलमीन का इंतखाब है, जिसने सारी इंसानियत का बाप सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हालांकि फ़ख्रुर रसूल जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह बना सकता था। फिर इसने तमाम औलाद आदम में से सबसे ज़्यादा पुरकशिश आवाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, हालांकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी दे सकता था। इसी तरह जब इसने मशरिकीन और मग़रिबीन के मामलात का निगरान बनाना चाहा तो मर्तबा सद्दीक़ियत में सबसे अफजल शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को चुना और मकाम गौसियत में सबसे अजीम शख्स सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का इंतखाब फरमाया, जिन्हें हम गौसुल आज़म के नाम से याद करते हैं। फिर इनके साथ जुड़े हुए आदाद 11 और 22 में भी बरकत रख दी। अनकरीब जिसका मुशाहिदा तुम मेरे दिए हुए तावीज़ में करोगे। और याद रखना, इसे 11 और 22 में से एक एक अदद ले लें तो हमें रबीउल अव्वल का नूर चमकता नज़र आता है, जिनकी बदौलत सारे कायनात को वजूद बख्शा गया और जिन्होंने इंसान इनकी ग़ुलामी में आने को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सादत समझता है। आका बुज़ुर्ग तेहरानी के मुँह से निकलते हुए अल्फाज मेरे दिल और जान में पेवस्त हो गए। इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होकर इनकी गुफ्तगू सुनने में मगन था कि बाआवाज़ बुलंद मरहबा मरहबा का नारा गूंजा। मैंने मुड़कर देखा तो एक भग्गी में नुमा सवार पर हसीन और जमील बुजुर्ग बैठे हुए, जिनकी मुनव्वर पेशानी पर झुर्रियाँ नुमायाँ थीं। वहाँ खड़े खुदाम इन पर फूल निछावर करने लगे। इनकी आमद से माहौल नूरानी और मुअत्तर होने लगा। मैंने आंखों के इशारे से अपने फाजिल दोस्त आका बुजुर्ग तेहरानी से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने मेरे कान के करीब धीमी आवाज़ में कहा, सानिया असनैन। सानिया असनैन का मैंने लफ्ज़ कुरान मजीद में कई मरतबा पढ़ा था और जानता था कि ये लक़ब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है, लेकिन ये इल्म नहीं था कि इनका लक़ब किस जहान में पुकारा जाता है। आज आंखों से देखा और कानों से सुना तो अजीब कैफियत तारी हो गई और वहीं खड़े खड़े किसी के बताए बगैर महज खुदा ताला की तरफ से मेरे दिल पर अल्फाज वारिद हुए कि हमारे सानिया असनैन के वसीले से जो शख्स भी हमसे मदद मांगे, हम इसको शख्स को गमों में अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि इसके साथ हर वक्त और हर जगह हमारे सानिया असनैन का साया शामिल हो जाता है। क्योंकि हमारे हबीब जनाब रहमतुल लिल आलमीन जिस तरह सारे जहानों के लिए रहमत है, इसी तरह हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हबीब जनानी असनैन भी जनाब सानिया असनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हर शख्स के लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत और मौजिब निजात बन जाते हैं। जो हमारी हर बारगाह में इनको अपना वसीला बनाए। बस यही पैगाम देने और सानिया असनैन का यही मकाम दिखाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। आँख खुलने पर हैरानी का एक आलम कि ये सब ख्वाब था या हकीकत, मेरे लाशौर आवाज़ थी या ताहिवे का ऐलान, लेकिन जो कुछ भी था बिल्कुल हक था। सुबह उठकर मैंने ऐन दोपहर के वक्त फिर से नादे अबू बकर शरीफ वाला वजीफ़ा पढ़ा, लेकिन आज मेरा यकीन मेरे ज़ौक़ और वजदान का साथ दे रहा था और अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैंने अपने मदरसे के उस्ताद साहब की परेशानी में अकेला नहीं हूँ। कुछ देर बाद इन उस्ताद साहब का बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और खुशी से कहने लगा, शाह साहब अब्बा जी आ गए हैं। ये सुनकर मैं खुशी से इसके साथ चल दिया और मग़वी उस्ताद साहब से जाकर पूछा, कहाँ गुम हो गए थे। उन्होंने बताया कि किसी लड़ाई के केस में पुलिस इन्हें उठाकर ले गई थी और बेकसूर होने के बावजूद भी नहीं छोड़ रही थी। आज कुछ देर पहले इनके बड़े अफसर विजिट करने आए तो मेरी तरफ देखकर कहने लगे, इस बेचारे को क्यों बांध रखा है, जाओ इसको इसी तरह वापस छोड़ाओ जिस तरह यहाँ लाए हो। मैंने आका बुजुर्ग तेहरानी को दोबारा ख़त लिखकर शुक्रिया अदा किया और गुज़िश्ता सारा वाक़या बयान करके नादे अबू बकर शरीफ के नक्श की इजाज़त मांगी तो उन्होंने जवाब में ना सिर्फ अपनी ख़ुसूसी इजाज़त से नवाजा, बल्कि इस नक्श के मज़ीद 3 ख़ास तरीके भी इनायत फरमाए। आइए अब मज़मून के अख्ताम में वो 3 तरीके भी अर्ज़ करता हूँ और अपने तमाम क़ारिन को इस नक्श और इसके तमाम तरीक़ों की इजाज़त अता करता हूँ कि आप किसी भी मुश्किल में गिरफ़्तार हों तो दीगर वज़ाइफ़ व अमलियात के साथ साथ एक मरतबा नादे अबू बकर शरीफ का नक्श ज़रूर आज़माइए। ये नक्श आपका मसला हल करवाने में इंशाअल्लाह आखिरी अमल साबित होकर इसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए आप इस नक्श के आशिक हो जाएंगे। सबसे पहला तरीका तो वही है कि जो पिछले सवात में बयान किया गया कि ऐन दोपहर के वक्त सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही के साथ ये नक्श लिखें, फिर क़िबला रुख खड़े होकर 22 मरतबा नादे अबू बकर शरीफ का वजीफ़ा पढ़कर इस तावीज़ के ऊपर 11 फूके मारें। वजीफ़ा पढ़ते हुए अपनी मुश्किल परेशानी को मुसलसल सोचते रहें और मुश्किल हल होने तक यह अमल हर महीने 11 या 22 दिन तक दोहराते रहें। दूसरा तरीका यह है कि आब ज़मज़म के चंद कतरे लेकर इसमें ज़ाफ़रान के 11 तिनके हल करके रोशनाई तैयार कर लें। इतवार या जुमेरात की सुबह सूरज तुलू होने के बाद पहले घंटे के अंदर अंदर यानी मुश्तरी की ख़ास उल ख़ास साथ में इस रोशनाई से दर्जा बाला नक्श लिखें और अगले दिन सोमवार या जुम्मे को किसी दरिया, नहर, तालाब या समंदर पर जाकर एक मरतबा इस नक्श को चूमकर बावारंदे बुलंद कहें, ए मेरे नक्श जा
اور حضرت ابوبکر صدیق کے وسیلے سے میرا فلاں مقصد حل کروا۔ یہ عمل کرنے کے بعد 11 دن تک روزانہ 11 یا 111 روپے کی میٹھی چیز شکرانے کے طور پر بانٹنی ہے۔ آقا بزرگ تہرانی کا بتایا ہوا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے کے بعد سادہ پانی میں زردے کا رنگ ملا کر روشنی تیار کریں اور درج بالا نقش لکھ کر اپنے گھر یا دکان کی دیوار پر چپکا دیں، جہاں وقتاً فوقتاً نظر پڑتی رہے۔ ہر دفعہ جب بھی نظر پڑے اپنی حاجت کا تصور کر کے ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے کہیں، یا رب ابوبکر، یا رب صدیق، فرج انی کل دیک۔ میرے تجربے کے مطابق یہ طریقہ اس نقش کے چاروں طریقوں میں سب سے زیادہ کارگر اور سب سے جلدی اثر دکھانے والا ثابت ہوا۔ اس نقش کی فیض کا عمل کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت اول و آخر 3 بار درود شریف کے درمیان ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور کسی گھلنے والی سیاہی سے نقش لکھ کر اسی کاغذ کی پچھلی جانب اپنی حاجت لکھ دیں۔ بعد میں اس نقش پر خوشبو لگا کر لپیٹ دیں اور کامل یقین کے ساتھ اسے کسی وزنی چیز کے نیچے دبا دیں۔ البتہ اس عمل میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ نعت ابوبکر شریف کا مکمل وظیفہ پڑھنا لازم ہے، جو پچھلے صفحات میں اصلی عربی میں لکھ دیا گیا ہے۔ وہ نقش میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور اس نقش کے یہ 4 عمل ہیں۔ تو خواتین و حضرات کے سارے حوالہ جات ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔